आखिर ये पटौदी खानदान और भोपाल रियासत का मामला क्या है? और सैफ अली खान या फिर सरकार, किसे मिलेगी भोपाल रियासत की करोड़ों की संपत्ति? इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं, जानते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए, मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश। 1 नवंबर सन 2000 में इससे अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना गया। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, राज्य कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 में। तो पटौदी खानदान और भोपाल रियासत के वारिस फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवारजनों के हाथ 15,000 करोड़ की संपत्ति आएगी या सरकार के पास चली जाएगी, यह सवाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। भोपाल का अहमदाबाद पैलेस, फ्लैग स्टाफ हाउस और इसके आसपास की हजारों एकड़ जमीन और ऐतिहासिक इमारतें आज एक बड़े विवाद का हिस्सा बन गई हैं। सरकार ने इन संपत्तियों इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फ्लैग स्टाफ हाउस वह इलाका है जहां सैफ अली खान का बचपन बीता है। दरअसल कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के साल 2015 के एक दस्तावेज के मुताबिक भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी। और केंद्र सरकार का दावा है कि अबीदा के पाकिस्तान जाने की वजह से भोपाल के नवाब की संपत्तियां शत्रु संपत्ति अधिनियम के अधीन आती हैं। अबीदा सुल्तान सैफ अली खां की दादी साजिदा सुल्तान की बड़ी बहन थी। सरकार के इस दावे के खिलाफ सैफ अली खां और उनके परिवार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शत्रु संपत्ति से जुड़े विवादों के बारे में निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। सैफ अली खान और उनका परिवार भारत सरकार के दावे के खिलाफ इस प्राधिकरण के सामने याचिका दे सकता है। जिलाधिकारी क्या कहते हैं? वहीं इस पूरे मामले पर भोपाल के जिलाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मुझे हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी अभी मिली है, उसका परीक्षण करवाने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जब हमने भोपाल में शत्रु संपत्तियों की मौजूदा स्थिति के बारे में जानना चाहा तो जिलाधिकारी ने कहा कि पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें शत्रु संपत्तियों का ब्यौरा है, लेकिन अगर आप खास तौर पर इस मामले की बात कर रहे हैं तो अभी तक जानकारी नहीं है। इस पर विभाग में एक बार जांच करवानी पड़ेगी, तभी विस्तृत जानकारी दी जा सकेगी। भोपाल की आन बान और शान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहे फिजा इलाके के निवासी अब्दुल्ला खान भोपाल नवाब और फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की संपत्तियों को सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित करने के मामले पर मुस्कुरा देते हैं। वे कहते हैं, मियाँ भोपालियों की आन बान और शान पर जब आ जाती है तो भोपाली पीछे नहीं हटते। अब्दुल्ला खान और उनका परिवार आज जिन मकानों में रहता है वे कभी भोपाल रियासत का हिस्सा और भोपाल नवाब की संपत्तियों में शामिल होते थे। अब्दुल्ला खान बीबीसी से कहते हैं कि भोपाल रियासत का भारत के साथ विलय हुआ और इसके बाद हमीदुल्ला खान की जो दूसरे नंबर की बेटी थी उनका भोपाल का नवाब बनाया गया। बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान अपने पिता के जिंदा रहते पाकिस्तान चली गई थी। अबीदा सुल्तान के नाम यहाँ कोई संपत्ति नहीं है। भोपाल रियासत और हमीदुल्ला खान की विरासत। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान साल 1926 में गद्दी पर बैठे थे। 2 बड़े भाइयों की मृत्यु के बाद यह जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई थी और हमीदुल्ला खान का शासनकाल राजनीतिक और सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उनकी 3 बेटियां थीं, अबीदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और रबिया सुल्तान। साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद नवाब हमीदुल्ला खान ने भारत में ही रहना चुना। उनकी बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान उस वक्त उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामांकित थी, लेकिन साल 1950 में अबीदा सुल्तान अपने बेटे शहरयार खान के साथ पाकिस्तान चली गई थी। पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1947 में अलग हुआ था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। तो यह वही शहर यार खान हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान के विदेश सचिव और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी बने थे। अबीदा सुल्तान के पाकिस्तान जाने के बाद भारत सरकार ने जनवरी 1962 में हमीदुल्ला खान की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान को भोपाल रियासत का उत्तराधिकारी घोषित किया। भोपाल में नवाबों के कालखंड पर अध्ययन करने वाले इतिहासकार सिकंदर मलिक बताते हैं, नवाब हमीदुल्ला खां भोपाल के नवाब बने 1926 में, वह भी तब जब उनके 2 बड़े भाइयों की मृत्यु हो जाती है। तो उत्तराधिकारी को लेकर विवाद इस परिवार के लिए नया नहीं है। भोपाल नवाब के वारिस
साजिदा सुल्तान की विवाह पटौदी रियासत के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुआ और उनकी 3 संतान हुई, मंसूर अली खान पटौदी, सलेहा सुल्तान और सबीहा सुल्तान। साल 1995 में साजिदा सुल्तान के निधन के बाद उनकी संपत्तियां मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उनकी संतानों में बांट दी गई। और आप देखिए, मंसूर अली खान पटौदी ने अपने हिस्से की संपत्तियां विरासत में अपने संतानों सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान को दे दी। और इस तरह आप देखेंगे कि सैफ और उनकी बहनें भोपाल रियासत की संपत्तियों की बारिश बन गई। भोपाल नवाब की संपत्तियों में भोपाल का फ्लैग स्टाफ हाउस, अहमदाबाद पैलेस और न्यू उस सभा पैलेस और लगभग 5,800 एकड़ भूमि शामिल है। साथ ही इन संपत्तियों के अलावा सीहोर और रायसेन जिले में करीब 1400 एकड़ जमीन भी है। भोपाल के एक स्थानीय निवासी सुमेर खान, इनके पुरखे भोपाल रियासत से जुड़े थे। वे कहते हैं कि भोपाल नवाब की बड़ी बेटी के पाकिस्तान जाने के बाद भी नवाब साहब जिंदा थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी छोटी बेटी साजिदा सुल्तान, उनके बाद मंसूर अली खान और फिर उनकी मृत्यु के बाद सैफ अली खान को भोपाल नवाब घोषित किया गया था। और अब इस समझ से परे है कि सरकार कैसे इसे शत्रु संपत्ति घोषित कर सकती है। अब बात आती है कि शत्रु संपत्ति विवाद की शुरुआत साल 1968 में भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किया। इसके तहत जिन लोगों ने पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ले ली थी, उनकी भारत स्थित संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। और शत्रु संपत्ति का विवाद भारत में नया नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की महमूदाबाद रियासत का मामला भी चर्चा में रहा है। साल 1975 में राजा मोहम्मद आमिर अहमद खान ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली और इसके बाद उनकी संपत्तियों को भी शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। हालांकि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि शत्रु संपत्ति का स्वामित्व परिवार के पास ही रहेगा। बाद में सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इस फैसले को पलट दिया। साल 2015 में भारत सरकार के कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया ने यह दावा किया कि भोपाल रियासत की सभी संपत्तियां आबिदा सुल्तान की थी। चूंकि आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी, इसलिए ये संपत्तियां अब शत्रु संपत्ति के दायरे में आती हैं। इसके बाद सैफ अली खान और उनके परिवार ने सरकार के इस दावे को चुनौती दी। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले को शत्रु संपत्ति के मामले के निपटारे के लिए बनी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष भेजने का निर्देश दिया। आबिदा सुल्तान का पाकिस्तान जाने का फैसला। आबिदा सुल्तान का जीवन भोपाल रियासत की राजनीति और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1928 तक वह आधिकारिक उत्तराधिकारी थी। यही वजह है कि वह अपने पिता के साथ प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। और साल 1926 में आबिदा सुल्तान की शादी कुरवाई के नवाब सरवर अली खान से हुई थी। आबिदा सुल्तान की आत्मकथा के अनुसार 29 अप्रैल 1934 को उनके इकलौते बेटे शहरयार मोहम्मद खान का जन्म हुआ। और हालांकि आबिदा सुल्तान और नवाब सरवर अली खान की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और वो भोपाल लौट आई। इतिहासकार सिकंदर मलिक कहते हैं कि देश के विभाजन और आज़ादी के दौर में बहुत कुछ बदल रहा था। राजनीतिक बदलाव के अलावा नवाब साहब हमीदुल्लाह खान के जीवन में भी काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। 1946 में हमीदुल्लाह खान ने दूसरी शादी की और इससे घर में कलह और बढ़ गया। और इस बीच आबिदा सुल्तान ने देखा कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। घर पर भी परिस्थितियां उनके हक में नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने 16 साल के बेटे के साथ पाकिस्तान चले जाना उचित समझा। भोपाल नवाब की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करने से भोपाल पर पड़ेगा प्रभाव। तो अगर भोपाल नवाब की संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित होती हैं तो इसका असर केवल सैफ अली खान के परिवार पर ही नहीं बल्कि भोपाल के लाखों निवासियों पर पड़ेगा। और इन संपत्तियों में से कई में स्थानीय लोग बसे हुए हैं। भोपाल के एक निवासी सुमेर खान का कहना है कि अगर इन संपत्तियों को जब्त किया गया तो 10 से 15 लाख लोग प्रभावित होंगे। वहीं भोपाल के खानू गांव इलाके में रहने वाले मोहम्मद नसीम कहते हैं कि हमारे बाप दादा भोपाल के नवाबों के यहाँ नौकरियां करते थे। आज हम जहाँ रहते हैं यह संपत्तियां नवाब हमीदुल्लाह खान ने हमारे पूर्वजों को रहने खेती के लिए दी थी। भोपाल की रियासतकालीन संपत्तियों में अब लाखों लोगों की बसावट और कई बाजार भी हैं। इसमें कोहे फिजा प्रॉपर्टी का इलाका, मोटर्स गैराज, न्यू कॉलोनी क्वार्टर्स, कॉटेज 9 और डेयरी फार्म क्वार्टर्स और फॉरेस्ट स्टोर, पुलिस गार्ड रूम समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं। आगे क्या होगा इसका? तो अब सैफ अली खान उनके परिवार ने जनवरी 2025 में गृह मंत्रालय में अपील दायर की है और परिवार का दावा है कि आबिदा सुल्तान इन्होंने अपने पिता के जीते जी भोपाल रियासत पर अपने अधिकार छोड़ दिए थे, इसलिए जायदाद शत्रु संपत्ति के दायरे में नहीं आती है।
दिलचस्प है कि पहले सरकार ने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां की दूसरी बेटी को नवाब माना था। इसके बाद उनके परिवार के सदस्यों को भी यही पदवी मिली। अब सरकार भोपाल तत्कालीन नवाब की बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान को आधिकारिक उत्तराधिकार मान रही है। इस लिहाज से भोपाल नवाब से जुड़ी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति मान रही है। अब देखना है कि संपत्ति का फैसला क्या होता है, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।